हाय फ्रेंड्स, याद रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ होंगे। एक ही मिशन है, एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा, इस बात को याद रखना। चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। हम सॉल्व करें क्लास 12 का अकाउंट चैप्टर 1 पार्ट ऑफ द फंडामेंटल के क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब कुछ बातें बताऊंगा, वो सारी बातों को आपको नोट करना है। बच्चे कहाँ पर गलतियाँ करते हैंगे, कहाँ पर उन्हें कौन सी बातों को याद रखना है, ये सब आपको नोट करना है। चलते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। लोकेश आजाद पार्टनर है, उनका जो PSR है वो 3:2 है। विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड टू बी पेड एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। हमें देना है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6% के हिसाब से। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर एनम। ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है, याद रखना। ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें से आजाद की सैलरी माइनस हो चुकी है। ये जो प्रॉफिट है आजाद की सैलरी देने के बाद का है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। अ प्रोविजन 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। हमें बनाना है 5% का मैनेजर कमीशन, किस पर, प्रॉफिट पर। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर का और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कुछ बातें बता रहा हूँ, इन बातों को आपको याद रखना है जब आप बात करोगे मैनेजर कमीशन की। याद रखना, जब हम कैलकुलेट करते हैं मैनेजर कमीशन, आपको कौन सी बातों को याद रखना है। मैनेजर कमीशन, अब ये सारी बातें आपको याद रखना है जब आप कोई भी क्वेश्चन में आप मैनेजर कमीशन को निकालोगे। याद क्या रखना है, देखो, जो फर्म का प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप सैलरी और आप पार्टनर का कमीशन माइनस नहीं करोगे। मतलब आपको प्रॉफिट में से IOC, सैलरी और पार्टनर का कमीशन माइनस नहीं करना है। अगर आपने माइनस कर दिया है तो आप क्या करोगे, वापस इन सारी चीज़ों को आपको वापस ऐड करना है किसमें, फर्म के प्रॉफिट में। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पर आपको निकालना पड़ेगा आपका मैनेजर कमीशन। इस क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉफिट है वो है 12,500। इसमें से आजाद की सैलरी माइनस कर दी गई, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो आजाद की सैलरी को देने के बाद का है। हमें इसकी सैलरी को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे हम यहाँ पर 2500। आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15,000। इस प्रॉफिट का हम निकालेंगे मैनेजर कमीशन कितना, 10%। इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है, 15,000। इसमें से माइनस करेंगे हम मैनेजर के कमीशन को। अब कमीशन कितना निकालना है, 10%। तो यहाँ पर 15,000 का हमें निकालना है 5%, ये हो जाएगा 5। तो आपका आंसर होगा 750। ये हो गया आपका मैनेजर कमीशन। इसे हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -750। आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 14,250। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेश के लिए। इसका कैपिटल है 50,000, हमें इंटरेस्ट देना हैगा 6%। ये हो जाएगा आपका 3,000। ये हो गया आपका IOC किसके लिए, लोकेश के लिए। अब बात करते हैं आजाद के कैपिटल की, इंटरेस्ट कैपिटल की। इसका कैपिटल है 30,000, 6% निकालेंगे इसका इंटरेस्ट, ये हो जाएगा बेटा आपका 1,800। ये है IOC किसके लिए, आजाद के लिए। अब हमें आजाद को सैलरी देनी है, तो आजाद
कि सैलरी कैसे निकालेंगे। इसकी सैलरी है 2500 पर एनम, 1 साल की सैलरी है ये, याद रखना, गलती नहीं करना। अब चलते हैं अपने अकाउंट पर और यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोकेश कैपिटल अकाउंट। इसका इंटरेस्ट है 3000। आज़ाद कैपिटल अकाउंट, इसका इंटरेस्ट है 1800 प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 4800। बात करते हैं कि सैलरी की, तो आज़ाद की सैलरी कितनी है, ये है आपकी 2500। इसके बाद हम करेंगे टोटल क्रेडिट साइड का, और यहाँ पर जो टोटल होगा वो होगा 14,250। इस टोटल में से हम माइनस करेंगे 48 एंड 25 को, तो यहाँ पर हम 14,250 माइनस करेंगे हम 4800 और माइनस करेंगे 2500। आपका जो आंसर आएगा वो होगा 6950। ये बेटा आपका है बैलेंसिंग फिगर, और ये होता है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ जाएंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू लोकेश कैपिटल अकाउंट और आज़ाद कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे उनके रेशियो में। उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो है आपका 3:2। तो यहाँ पर 6950 डिवाइड करना 5 से, इसको प्लस करने पे कितना आएगा 5, डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा आपका 1390। इंटू करना 3 से, इंटू करने के बाद 2 से, इंटू करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 4170 लोकेश का प्रॉफिट। 1390 इंटू करना 2 से, ये प्रॉफिट होगा आपका आज़ाद का 2780। चलते हैं अकाउंट पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट के अमाउंट को। यहाँ लिखेंगे हम 4170 और यहाँ लिखेंगे हम 2780, प्लस करने पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल होगा 14250। अब चलते हैं, बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स का नाम लिखोगे, लोकेश और आज़ाद। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल है 50,000, और यहाँ लिखोगे आप 30,000। इसके बाद आप वापस जाओगे अपने अकाउंट पर, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ के सारे आइटम आपको क्रॉस करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो चलते हैं, और यहाँ पर आएगा पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 1800, फिर यहाँ आएगा बाय सैलरी आज़ाद के लिए 2500, और फिर यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट 4170 2780। अब हम करेंगे टोटल लोकेश के लिए 50,000 3000 4170। टोटल करते हैं 50,000 प्लस करेंगे 3000 और प्लस करेंगे 4170, आपका टोटल होगा यहाँ पर 57,170। अब करेंगे टोटल आज़ाद के लिए 30,000 प्लस 1800 प्लस 2500 और प्लस करेंगे 2780, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 37080। टोटल आएगा यहाँ पर 57170 और यहाँ टोटल होगा 37080। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरेट डाउन 57170 और यहाँ पर आएगा 37080। ये आपका बैलेंसिंग फिगर लोकेश और आज़ाद के लिए। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। अब सारी बातों को ध्यान सुनना, इसका आंसर गलत आता है। गलती कहाँ पर होती है वो बाद में आपको बताऊंगा। नंबर 7, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइड्स दैट नंबर 1, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। दोनों पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। नंबर 2, मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी रुपीज 400 पर मंथ। हमें मनीष को सैलरी देनी है कितनी, 400 पर मंथ। नंबर 3, ग्रीस हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें देना है ग्रीस को कमीशन कितना, 10% नेट प्रॉफिट पर। आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, जो कमीशन देंगे हम ग्रीस को, उसमें से हमें पहले नेट प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी को माइनस करना होगा। उसके बाद हम निकालेंगे 10% का कमीशन ग्रीस के लिए। नंबर 4, 7% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। हमें देना है 7% का इंटर्न कैपिटल पार्टनर्स को। नंबर 5, 5% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। हमें पार्टनर से 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना होंगे ड्राइंग पर। नंबर 6, द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड ग्रीस आर रुपीज
1 लाख एंड रुपीज़ 80,000 रिस्पेक्टिवली। ये उनका हो गया कैपिटल। द एनुअल ड्राइंग वे रुपीज़ 16,000 एंड रुपीज़ 14,000 रिस्पेक्टिवली। इनका ये ड्राइंग का अमाउंट हो गया 16 एंड 14। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज़ 40,000। ये है उनका नेट प्रॉफिट 40,000। प्रिपेयर फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना है फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, देखो जब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो याद रखना हम जब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको टाइम पीरियड को लेना पड़ेगा 6 मंथ। क्यों? हमें क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट दिए हैं, डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी है। जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता है 6 मंथ का। इस बात को ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम उनके बाकी कैलकुलेशन की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। मनीष का जो कैपिटल है कितना है, 1 लाख। हमें देना है 7% का इंटरेस्ट। ये कैंसिल करना, आपका आईओसी आएगा मनीष के लिए 7,000। ग्रीस का कैपिटल है 80,000, 7% इंटरेस्ट देना, ये कैंसिल करना 0 5600। ये है आईओसी किसके लिए, ग्रीस के लिए। अब बात करते हैं मनीष की सैलरी का। तो यहाँ पर मनीष की जो सैलरी है वो है 400 पर मंथ। एक साल की सैलरी 12 मंथ की सैलरी होगी उसकी 4800। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। 16,000 का ड्राइंग अमाउंट है मनीष के लिए। रेट हमें देना है 5% और टाइम फैक्टर हम लेंगे 6/12, 6 मंथ। ये 0 कैंसिल करना, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 8 16 और 0। ये हो जाएगा आपका 400 किसका ड्राइंग का इंटरेस्ट, मनीष के लिए। अब बात करते हैं हम ग्रीस के लिए। इसका ड्राइंग का अमाउंट है 14,000, इंटू करना 5%, इंटू करना 6 मंथ के लिए। ये हो जाएगा आपका 6 1 6, 6 2 12, ये हो जाएगा 2 7 14, ये होगा आपका 350 आईओडी किसके लिए, ग्रीस के लिए। अब हम बात करते हैं ग्रीस के कमीशन की। ग्रीस का कमीशन कैसे निकालोगे, प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे मनीष की सैलरी। तो 40,000 माइनस करना 4800 को, आपका आंसर आएगा 35200। इस अमाउंट में हम देंगे 10% का कमीशन ग्रीस को। ये हो जाएगा आपका 3520। अब चलते हैं अपने अकाउंट पर और ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट कितना, 40,000। यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मनीष की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ लिखेंगे एम कैपिटल अकाउंट 400, ग्रीस कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे हम 350, ये हो जाएगा आपका 750। ये प्लस करना, ये होगा आपका 40750। यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एम कैपिटल अकाउंट मतलब मनीष का जो इंटरेस्ट है वो है 7,000, ग्रीस का जो इंटरेस्ट है वो है आपका 5600, प्लस करना 12,600 आएगा। यहाँ लिखेंगे हम 2 सैलरी किसके लिए, मनीष के लिए। उसकी सैलरी यहाँ पर 4800 की। यहाँ लिखेंगे 2 कमीशन किसके लिए, ग्रीस के लिए। तो जी कैपिटल अकाउंट लिखना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3520। इसके बाद आप इस टोटल में से आप क्या करोगे, 4750 में से माइनस करोगे आप 12,600, माइनस करोगे आप 4800 और माइनस करोगे आप 3520। आपका आंसर आएगा यहाँ पर 19830। ये बेटा आपका है बैलेंसिंग फिगर और ये आपका है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे हम 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ लिखेंगे एम कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखेंगे हम ग्रीस कैपिटल अकाउंट। इसे डिवाइड करना 2 से, प्रॉफिट का इक्वली बांटना है। ये होगा 9915, ये टोटल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप 40750। ये आंसर है आपका इनके प्रॉफिट का। याद रखना बुक में यहाँ पर आंसर गलत है। क्यों गलत है, बुक में क्या किया गया है, बुक में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है उन लोगों ने पूरे 1 ईयर का निकाला है। एक राशि बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से मैं पीए निकाल दूँ, तो आप पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इस अमाउंट पे आप 6 मंथ नहीं लोगे। यहाँ पर लिखा है पर एनम, इसलिए आपको 6 मंथ को लेना
कंपलसरी है। पीए है तो 6 मंथ, पीए नहीं है तो 6 मंथ नहीं, पूरे साल की ड्राइंग लेना। अगर आप पूरे साल की ड्राइंग लोगे तो आपका ड्राइंग का अमाउंट होगा यहाँ पर कितना, 800 होगा, और ये होगा आपका 700। जब ड्राइंग का अमाउंट लोगे आप तो आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। आप ऐसा नहीं करना, आपको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।